जो हम एंडिंग के कुछ पैराग्राफ्स हैं जो कि मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, और वो है प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों सबसे पहले मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ, और यहाँ कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल। थोड़ा सा डिटेल के साथ इसको मैं दोबारा आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बच्चों पहली टाइप का जो अल्कोहल है वो रेक्टिफाइड स्पिरिट कहलाता है। बच्चों जब 15% प्योर इथाइल अल्कोहल, जिसको हम वॉश कहते हैं, वॉश की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो वॉश गाढ़ा होता चला जाता है और 92 से 95% कॉन्सेंट्रेटेड इथाइल अल्कोहल हासिल होता है, जिसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट में 92 से 95% प्योर इथाइल अल्कोहल होता है। बात यही खत्म नहीं होगी, रेक्टिफाइड स्पिरिट को हम कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल में। एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या है? एब्सोल्यूट अल्कोहल जनाब वाला 99.9% प्योर एनहाइड्रस अल्कोहल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल। और बच्चों ये रेक्टिफाइड स्पिरिट से हम बनाते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट की रीडिस्टिलेशन करते हैं क्विकलाइन के साथ। क्विकलाइन यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये वाटर को अल्कोहल से एक्सट्रैक्ट कर लेगा और अल्कोहल जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। और वो जो तीसरी टाइप जो है, ये सारी डिस्टर्बेंस होती है, आप लोग आते हैं तो मैं बार बार मीटिंग को छोड़कर उन लोगों को ऐड करता हूँ। जी जनाब वाला तीसरी टाइप मिथाइलेटेड स्पिरिट कहलाती है। बच्चों इथाइल अल्कोहल बहुत सारी कंट्रीज में एज ए ड्रिंक अलाउ नहीं है। उन कंट्रीज में इथाइल अल्कोहल को पीने के काबिल ना रखने के लिए या अनफिट फॉर ड्रिंकिंग के लिए उसके अंदर हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस डाल देते हैं, जैसे मिथेनॉल या पायरिडीन या एसीटोन। बच्चों अल्कोहल को ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बनाने के प्रोसेस को डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल कहते हैं। और ऐसा अल्कोहल और ऐसा डीनेचर्ड अल्कोहल जो कि पीने के काबिल ना हो, जिसमें 4% मिथेनॉल शामिल किया गया हो, उसको मिथाइलेटेड स्पिरिट कहते हैं। मिथाइलेटेड स्पिरिट में 85% इथेनॉल होता है, 4% मिथेनॉल और बाकी 11% वाटर होता है। बच्चों मिथेनॉल बहुत टॉक्सिक होता है और उसको पीने से इंसान अंधा हो जाता है, और अगर ज़्यादा मकदार में पी लें, तकरीबन पेप्सी की बोतल के बराबर जो कि 250 ml वाली आती है, तो समझ लीजिए इंसान मर जाएगा फौरन ही। तो बच्चों ये ड्रिंक जो है वो हमें नहीं पीने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में टैक्स बचाने के लिए मिथाइलेटेड स्पिरिट का जो है वो नाटक रचाया जाता है और इथाइल अल्कोहल को ड्रिंक के तौर पर बेचा जाता है, लेकिन उसको शो किया जाता है कि ये मिथाइलेटेड स्पिरिट है, और इस तरह बहुत ही ज़्यादा टैक्स बचा लिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान में उतनी ही शराब पी जाती है जितनी के गैर ममालिक में, यूरोपियन कंट्रीज में पी जाती है। जिस तरह आप उसको कच्ची शराब कह लें और उसको वो डिस्टिल कर लेते हैं तो थोड़ी कच्ची से बेहतर हो जाती है, थोड़ी कम कच्ची शराब कह लें आप। सो बहुत हैं पीने वाले। तो बच्चों अब आप लोग हेडिंग लगा लें अपने पास, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। ये लास्ट हेडिंग है जनाब, और फिर 2 रिएक्शंस आपको कराने जो रह गए थे। तो पहली हेडिंग है जनाब आज की, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, और इसमें पहला तरीका है बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड।
into pyroligneous acid followed by fractional distillation. ये हेडिंग कॉपी करें बच्चों जल्दी से, फिर मैं आपको बोर्ड पर ये मेथड समझाता हूं। ये हेडिंग कॉपी कर लीजिए। तो बच्चों मैं बोर्ड पे जा रहा हूं, आप लोग बोर्ड पर देखिएगा। मिथाइल अल्कोहल बनाने के सनदी पैमाने पर बच्चों दो तरीके हैं। उनमें से पहला तरीका आपको पढ़ा रहा हूं। तो बच्चों इस तरीके में हम क्या करते हैं, गौर से देखिए बच्चों। वुड यानी लकड़ी को ऑक्सीजन की एब्सेंस में इतना गर्म करते हैं कि वो थर्मली डिकम्पोज हो जाए। इस अमल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। बच्चों डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसी डिस्टिलेशन है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड को ऑक्सीजन की एब्सेंस में बहुत ज्यादा गर्म करते हैं। बच्चों जब हम लकड़ी को या वुड को ऑक्सीजन की एब्सेंस में गर्म करते हैं तो वुड एक बहुत ही थिक सिरपी लिक्विड में, टारी लिक्विड में, टारी डिस्टिलेट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको पायरोलिग्नियस एसिड कहते हैं। ये बहुत ही एसिडिक डिस्टिलेट होता है। डिस्टिलेशन से जो चीज बनती है वो डिस्टिलेट कहलाती है। बच्चों पायरोलिग्नियस एसिड में बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, मसलन एसीटोन, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। तो बच्चों इन लिक्विड्स को अलहदा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो बच्चों जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो एक मखसूस टेम्परेचर पर एक लिक्विड अलहदा हो जाएगा। तो इस तरह बच्चों मिथाइल अल्कोहल अलग हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं वुड नेफ्था। वुड नेफ्था, वुड नेफ्था। और इसका एक और नाम भी होता है बच्चों, वुड स्प्रिट। उर्दू में इसको कहते हैं अर्खे चौब, यानी लकड़ी का अर्ख। और बच्चों मिथाइल अल्कोहल को कार्बिनॉल भी कहते हैं। तो इस तरह बच्चों वुड से मिथाइल अल्कोहल हासिल होगा। कॉपी कर लीजिए। और अब बच्चों मैं दूसरा मेथड आपको पढ़ाऊंगा। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपसे और फिर हेडिंग आपसे खाली लगवाऊंगा। तो हेडिंग लगा लीजिए, बाय कैटालिटिक रिडक्शन और हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद हाइड्रोजन गैस बाय पेट्रेट प्रोसेस। ये बच्चों मिथाइल अल्कोहल को सनदी पैमाने पर बनाने का दूसरा तरीका है। इसकी हेडिंग लगा लें जल्दी से और फिर समझिएगा बोर्ड पर। ओके जी, हेडिंग लगा ली। और अब आप बच्चों बोर्ड पर देखिए किस तरह हम लोग वाटर गैस से
मिथाइल अल्कोहल बनाते हैं। आपको याद होगा वाटर गैस आपने हाइड्रोजन में बनाई थी। तो सबसे पहले बच्चों वाटर गैस बनाते हैं। बच्चों अगर कोयले को भाप पर से गुजारा जाए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर बनता है। इस मिक्सचर को वाटर गैस कहते हैं। बच्चों नाउ इस वाटर गैस को हम इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। तो बच्चों होगा ये कि कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन और रिडक्शन। बच्चों ये अमल 200 से 300 एटीएम के प्रेशर पर होता है। 300 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और बच्चों हम यहाँ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। बच्चों चूंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को कहते हैं रिडक्शन। सो रिडक्शन हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की, या कार्बन मोनोऑक्साइड की हो रही है हाइड्रोजनेशन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो बच्चों बनेगा मिथाइल अल्कोहल। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन 4 है तो यहां पर 2 लगाते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और मिथाइल अल्कोहल में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से -2 हो रहा है, यानी कम हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर में कमी को रिडक्शन कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस रिएक्शन में रिड्यूस हो रही है। बच्चों ये जो मिथाइल अल्कोहल है ये गैस फॉर्म में हासिल होगा। तो बच्चों ये था हमारा मिथाइल अल्कोहल का सनती पैमाने पर तैयारी का तरीका। इस तरीके को पेट्रेट नामी साइंसदान ने डिस्कवर किया, इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं पेट्रेट प्रोसेस। इसको कॉपी कर लें स्टूडेंट्स। और ईशा आ गई है तो वो मुझे बताए कि कौन से 2 रिएक्शन रह गए थे ईशा। वो मैंने अल्काइल हैलाइड में पढ़ाए हुए भी थे, मुझे याद आ रहा है। कौन से 2 रिएक्शन रह गए थे? ईशा है कि अवेलेबल? ईशा आई है? नहीं आई है। मुतीबा भी नहीं आई। एल्सा है, जुनैरा, बानूर। कौन से रिएक्शन रह गए थे इथाइल अल्कोहल के बेटा? बेटा कंडेंसेशन तो बढ़ा दिया था ईशा, और रिएक्शन विद अमोनिया कोर्स में नहीं है। PCl5 और PCl3 से रह गया था बेटा। ईशा कंडेंसेशन बढ़ा दिया था, रिएक्शन विद अमोनिया कोर्स में नहीं है आपके बेटा। PCl5 और PCl3 से बढ़ा देता हूं। तो थोड़ा सा आप बोर्ड पर थोड़ा स्क्रीन शेयर करूंगा, वहां से आप देखिए। बच्चों ये रिएक्शन देखे हो गया था, रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड। रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड। कहा हो गया था ये बेटा? ठीक है जी। PCl3 और PCl5 वाला रिएक्शन बोर्ड पे करा रहा हूं, आप लोग देखिए। यहीं पर हमारा अल्कोहल का खात्मा होगा।
तो हेडिंग लगाएं जी, रिएक्शन विथ PX3 and PX5 involving cleavage of CO bond of alcohols giving अल्काइल हैलाइड। ये रिएक्शन हमने बच्चों आपको अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में पढ़ाया था, हालांकि रिड्यूस सिलेबस में ये कोर्स में नहीं भी था। आइए देखिए, दिस इज अल्कोहल and this is PX5, sorry PX3। तो बच्चों यहां से ROH का बॉन्ड, ROH में RO बॉन्ड ब्रेक होगा, CO बॉन्ड ब्रेक होगा और RX से मिलकर अल्काइल हैलाइड बना लेगा। यहां पे बचेगा PH और O और ये तीनों मिलकर बना लेंगे H3PO3 which is called phosphorus acid, which is called phosphorus acid। बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, लेकिन बच्चों हमारे कोर्स में नहीं है इसके बारे में ज्यादा बात है। मुतीबा, इसकी बेसिसिटी कितनी होती है बेटा? जी मुतीबा से सवाल है, ईशा से सवाल है, सारे बच्चों से सवाल है। यस ईशा राना, बहुत अच्छे। तूबा नसीम, जयमाला, बहुत अच्छे। जी बेटा ये डाई बेसिक है, ट्राई बेसिक नहीं है। ये बात मैंने बताई थी, मुझे याद आ रही है क्लास में, है ना? बताई थी ना भाई? यार मुझे तो याद आ रहा है कंडेंसेशन मैंने करा दिया था। अच्छा मैं दोबारा करा दूंगा, नो प्रॉब्लम। क्या मसला है यार, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? X 3 है, यहाँ 3 लगा दें, R 3 हो गए, यहाँ पे 3 लगा दें। अगला रिएक्शन देखें, अल्कोहल्स का PX5 के साथ, और यहाँ से बच्चों CO बॉन्ड ब्रेक होगा, RX से मिलकर RX बना लेगा, HX बनेगा और तीसरी चीज बनेगी POX3। इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सी हैलाइड और इक्वेशन फुली बैलेंस है। बच्चों यहाँ X का मतलब है क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको करा दिया। इसकी दो एग्जांपल्स आपने करनी है, R की जगह CH3 लेकर और C2H5 लेकर। अब मैं आपको कंडेंसेशन रिपीट करा देता हूं दोबारा से। पहले आप इसे कॉपी कर लें जल्दी से। और बोर्ड पर देखें जी, कंडेंसेशन। देखें जी कंडेंसेशन अल्कोहल की कैसे होती है। पहले तो आप कंडेंसेशन ध्यान में रखेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन है क्या? कंडेंसेशन ऑफ
एक्सेस ऑफ अल्कोहल्स, एक्सेस ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल ज्यादा लेना है आपने। कंडेंसेशन ऑफ एक्सेस ऑफ अल्कोहल्स बाय concentrated H2SO4 at 140 degree centigrade into symmetrical ether, into symmetrical ether। बच्चों कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन is a reaction in which two molecules of compounds are joined together to form a big molecule by the elimination of a small molecule like water or HX or ammonia। यानी कंडेंसेशन में दो छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं और साथ में छोटा मॉलिक्यूल वाटर, HX या अमोनिया की शक्ल में रिमूव होता है। आइए आपको अल्कोहल की कंडेंसेशन बताते हैं। बच्चों अल्कोहल की कंडेंसेशन में अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं। ये रिएक्शन बच्चों होता है, एक्सेस अल्कोहल्स हमें लेना पड़ता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 हम यूज करते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। 140 डिग्री पे ये रिएक्शन होता है। बेहतर है कि 100 डिग्री पे कराएं, बढ़ाते रहें। 140 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए वरना अल्कीन बन जाएगी। हाई टेम्परेचर पर अल्कीन बनती है अल्कोहल से, लो टेम्परेचर पर ईथर बनता है। इस रिएक्शन में क्या होगा, अल्कोहल के दो दो बॉन्ड ब्रेक होंगे। OH बॉन्ड भी ब्रेक होगा और CO बॉन्ड भी ब्रेक होगा। यानी अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल एसिड के तौर पर और दूसरा मॉलिक्यूल बेस के तौर पर एक्ट करेगा। ऐसी चीज जो बैक वक्त एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो करे उसको एम्फोटेरिक कहते हैं। सो अल्कोहल्स आर एम्फोटेरिक। तो बच्चों यहां से H और यहां से OH मिलकर वाटर बना लेंगे और यहां पे बचेगा RO, वहां बचेगा R और ये मिलकर बना लेंगे सिंपल ईथर। बच्चों यहां पर R सेम लेने पड़ेंगे, डिफरेंट R नहीं ले सकते। अगर हम डिफरेंट R लेंगे तो ईथर्स का मिक्सचर बनेगा जिसको सेपरेट करना नामुमकिन है। देखा बच्चों आपने, ये था हमारा अल्कोहल के रिएक्शंस। तो R की जगह CH3 डाल के प्रोडक्ट बनाइए जल्दी से, अभी बनाइए मेरे सामने और याद कीजिए कि ये रिएक्शन करा था या नहीं करा था। R की जगह CH3 लेकर प्रोडक्ट बताइए क्या बना। यस मोतीबा, बिल्कुल ठीक बनाया आपने बेटा। जी सुनहरा, बिल्कुल ठीक बनाया बेटा आपने। और अब बच्चों R की जगह C2H5 लेकर एग्जाम्पल करेंगे आप लोग। C2H5 लेकर एग्जाम्पल कीजिए। यस मोतीबा, बेहतरीन काम कर रही हो, शाबाश। और बच्चों हम लोग यहीं पर अपना चैप्टर का इख्तिताम कर रहे हैं
और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लें अपने पास, केमिकल इंडस्ट्रीज, चैप्टर नंबर 12। केमिकल industries. This is our last chapter, chapter number 11, chemical industries. Students, in second year there are 5 industries, but in reduced syllabus we have only 3 industries. पहली इंडस्ट्री हमने आपको पढ़ानी है फर्टिलाइजर्स, दूसरी पढ़ानी है गिलास और तीसरी पढ़ानी है प्लास्टिक्स। तो बच्चों थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, इसको हम ज़्यादातर स्क्रीन के ऊपर आपको पढ़ाएंगे। तो इस वक्त हम जो इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं बच्चों वो है जनाब, स्क्रीन शेयर करते हैं आपसे। और हम पहली इंडस्ट्री बच्चों जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से है वो है प्लास्टिक, वो हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों प्लास्टिक की डेफिनेशन आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन। बच्चों प्लास्टिक का लफ्ज ग्रीक जबान से, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, प्लास्टिकोस। प्लास्टिकोस का मतलब क्या होता है? प्लास्टिकोस का मतलब होता है कि वो चीज जिसको हम मोल्ड कर सकें, शेप दे सकें, वो प्लास्टिक कहलाती है। बच्चों प्लास्टिक का नाम प्लास्टिसिटी से निकला है। कोई भी चीज जिसमें प्लास्टिसिटी की सलाहियत होगी वो प्लास्टिक कहलाएगी। और प्लास्टिसिटी क्या होती है? प्लास्टिसिटी वो सलाहियत होती है जिसमें कोई चीज डिफॉर्म होती है लेकिन ब्रेक नहीं होती, टूटती नहीं है। और बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि प्लास्टिक जो है वो पॉलीमेरिक मटेरियल हैं, यानी ये पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से हासिल होते हैं। इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि हम इनको मोल्ड कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं हीट के जरिए और प्रेशर के जरिए। तो अब कहानी को समेटते हैं। पहली बात, प्लास्टिक क्या है? मोल्डेबल है। दूसरी बात, इनमें प्लास्टिसिटी की सलाहियत है। तीसरी बात, ये पॉलीमेरिक है, पॉलीमराइजेशन से हासिल होते हैं। तो आइए अब इनकी डेफिनेशन आपको बताते हैं। दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं आपसे। सबसे पहले बच्चों प्लास्टिक की डेफिनेशन, प्लास्टिक्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, यानी बच्चों प्लास्टिक जो है हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं, एंड दे आर सिंथेटिक पॉलीमर्स, यानी बच्चों ये पॉलीमर्स हैं जो कि इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, ये नेचुरल पॉलीमर नहीं है। यानी ये वो कंपाउंड्स हैं जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से जो आपस में रिएक्ट कर चुके होते हैं और एक दूसरे के साथ ऐड हो चुके होते हैं से बनते हैं। एंड दे आर फॉर्म्ड इन द लिक्विड स्टेट एंड देन हार्डेंड। तो बच्चों शुरू में तो ये लिक्विड स्टेट में बनते हैं, लेकिन हम इनको हार्डन कर लेते हैं, सख्त कर लेते हैं, जमा लेते हैं,
सेट कर लेते हैं ठंडा करके। दे हैव अ स्ट्रक्चरल रिजिडिटी एंड द एबिलिटी टू बी डिफॉर्म्ड एंड मोल्डेड। यानी प्लास्टिक की ये सलाहियत होती है कि ये किसी भी शेप में ढाले जा सकते हैं। ये सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है और ये पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से हासिल होते हैं। प्लास्टिक की एक और तारीफ, प्लास्टिक्स आर ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। जैसे कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया, obtained by the process of polymerization। प्लास्टिक्स पॉलीमराइजेशन से हासिल होते हैं। of small low molecular weight saturated organic compounds which are called monomers of various types having a fair range of deformability and moldability। ये प्लास्टिक की सबसे अहम खुसूसियत है कि हम प्लास्टिक को रीशेप कर सकते हैं। तो प्लास्टिक क्या है बच्चों? प्लास्टिक हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स हैं जो कि पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से हासिल होते हैं और इनके अंदर ये सलाहियत होती है कि हम इनको मोल्ड भी कर सकते हैं, डिफॉर्म भी कर सकते हैं प्रेशर और हीट के जरिए। चंद और बातें प्लास्टिक के लिए। प्लास्टिक्स आर लाइट इन वेट। ये कुछ प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज आपको बताई जा रही हैं। रेजिस्टेंट टू कोरोजन यानी नॉन कोरोसिव, जंग नहीं लगता प्लास्टिक को। गुड इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल इंसुलेटर, और बच्चों ना इनमें से हीट गुजरती है और ना ही इनमें से बिजली पास होती है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय एसिड और अल्कलीज, यानी बच्चों एसिड और बेस डालने का भी इन पर असर नहीं होता। कुछ टर्म्स आपके लिए आएंगी। इफ आइडेंटिकल मोनोमर्स आर ज्वाइंट इट फॉर्म्स अ होमोपॉलीमर। बच्चों अगर मोनोमर सेम होंगे तो जो पॉलीमर बनता है वो होमोपॉलीमर कहलाता है। होमो माने सेम, होमो माने सेम, एंड डिफरेंट मोनोमर लिंक टू फॉर्म कोपॉलीमर्स। और अगर बच्चों डिफरेंट मोनोमर्स आपस में जुड़ेंगे तो कोपॉलीमर बनेगा। तो दो तरह के पॉलीमर होंगे, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। और प्लास्टिक बच्चों होमोपॉलीमर भी हो सकता है और कोपॉलीमर्स भी हो सकता है। बच्चों ये जो होमोपॉलीमर्स हैं और कोपॉलीमर्स हैं ये अनब्रांच भी हो सकते हैं और ब्रांच भी हो सकते हैं, यानी इनका स्ट्रक्चर ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। बच्चों प्लास्टिक की जो खुसूसियात हैं वो इतनी जबरदस्त है कि आप देखें कि हमारी पूरी जिंदगी जो है वो अब प्लास्टिक की अशिया के गिर्द घूम रही है। बल्कि मैं तो कहूँगा इंसान भी प्लास्टिक के ही हो चुके हैं, बेहिस बेदर्द। खैर ये तो एक ऐसी बात मैंने बोल दी। प्लास्टिक में गिलास की तरह की ट्रांसपेरेंसी होती है एंड रेजिस्टेंस टू विदरिंग होती है, इसीलिए हम प्लास्टिक को गिलास सब्स्टिट्यूट कहते हैं। क्या क्या खुसूसियात होती हैं प्लास्टिक में, ये आपके सामने समराइज हुई है। टफनेस एंड लाइट इन वेट, यानी बहुत ज्यादा मजबूत होता है प्लास्टिक, वजन में हल्का होता है, जंग नहीं लगता, नॉन कोरोसिव होता है, एसिड रेजिस्टेंट होता है, अल्कली रेजिस्टेंट होता है, ना एसिड का असर ना बेस का असर, इंसुलेटर होता है, थर्मल भी और इलेक्ट्रिकल भी, वाटर रेजिस्टेंस है, पानी का भी कोई असर नहीं है, रिमार्केबल कलर रेंज है जनाब, मुख्तलिफ रंगों का प्लास्टिक मौजूद है,
ईज ऑफ फैब्रिकेशन यानी इस्त्री करना भी आसान है, और आखिर में ईज ऑफ मोल्डिंग यानी प्लास्टिक के जो बर्तन हैं, प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, वो हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक दो तरह का होता है जो कल आपको पढ़ाएंगे, थर्मो सॉफ्टनिंग एंड थर्मो सेटिंग, लेकिन कल इसके ऊपर बात होगी। टाइम हमारा एंड पर है, बिल्कुल आज ही नहीं हो सकेगा। तो बच्चों, आप लोग अपने फाइनल पेपर्स की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बहुत जल्द आपके फाइनल पेपर की डेट आने वाली है। और हमारे जो चैप्टर रह गए हैं वो बच्चों हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको मुकम्मल करा दें। फिलहाल अगला जो आपका टेस्ट है बेटा वो अल्कोहल का है, कंप्लीट अल्कोहल का टेस्ट होगा एमसीक्यूज के साथ। अल्कोहल पूरा कोर्स में है, तो अल्कोहल का टेस्ट मैं अनाउंस कर रहा हूं अगले हफ्ते किसी भी दिन में लूंगा, डे मैं आपको खुद बता दूंगा, एक्स्ट्रा टाइमिंग पे लूंगा। ओके, तो स्टूडेंट यहीं पे आज की क्लास खत्म करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी आपसे। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।